कितनी पावन बात है। तो जहां न्याय है वहां दया नहीं हो सकती, लेकिन भगवान के न्याय में भी दया है। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितने प्यारे बिंदु जी ने ये पद लिखा है। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अद्भुत पंक्तियां हैं ये। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। आप सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं। छोड़ने का क्या अर्थ कह रहा हूं मैं, सांसारिक सुख छोड़कर आए हैं जो सबसे दुर्लभ हैं। उनके लिए लोग सुबह से उठते हैं और शाम तक उसी में लगे रहते हैं। सुबह से उठकर शाम तक हम क्यों कर्म करते हैं? सुख के लिए। और आप सब उस सुख को त्याग कर बैठे हैं यहाँ। तो आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ, आप धन्य भाग्यशाली। अब अद्भुत बात कि हमने ये समय संकल्प दृढ़ता के बल पर हम यहाँ पहुंच तो गए। बहुत अद्भुत बात है। तो अब जब हम पहुंच गए, हमारा एडमिशन तो हो गया है, चाहे योग्यता के बल पर, चाहे ग्रेस के बल पर, या कृपा के बल पर, दया के या न्याय के बल पर। दोनों में से आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, अन्यथा आपको जो है मैनेजमेंट कोटे से आपका भगवान ने एडमिशन करा दिया। प्रबंधक के पास भी अधिकार होता है। आप लोग तो विद्यालय चलाते हो, तो अब हो गया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन अब उस एडमिशन तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? अब एडमिशन के बाद तो पढ़ाई करनी है। तो जितनी प्रसन्नता अच्छे विद्यालय में एडमिशन पर होती है, अब उस विद्यालय में उत्तम स्थान पाने पर और भी होगी। फिर माता पिता को गर्व होगा, मानी भगवान को गर्व होगा आप पर। आपके पिता कौन है? भगवान। तो आपको भक्ति मार्ग में प्रवेश तो गुरु की कृपा से प्राप्त हो गया, भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। किंतु अब उस रास्ते के राही बनने के बाद उस रास्ते पर जरा व्यवस्थित होकर चलना, क्योंकि भगवान के भक्तों को बड़े बड़े परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भैया वो तो पाप करते, वो ज्यादा सुखी हैं। आज पांडे जी से बड़ी अच्छी बात हो रही थी। पांडे जी एक हमारा शिष्य था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपके उस वाक्य ने स्मरण दिला दिया उसका। उसको, उसके बच्चे को एक बीमारी हो गई, तो जन्म कुंडली दिखाई गई तो मार्केस की दशा थी। हमको ज्योतिष भूषण की उपाधि प्राप्त है, इसी वर्ष मिली है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो वो बड़ी विश्वास रखते थे, लोग कुछ मानते हैं हमको। तो मार्केस की दशा थी, तो उसके लिए उपचार सत्चंडी यज्ञ होना था। हमने बताया सत्चंडी कराइए, बच्चे को लाभ मिलेगा। तो सत्चंडी के लिए बात हो गई। हमने कहा, बोले गुरुजी कुछ सामग्री की व्यवस्था आप ही अगर कर दें। हमने कहा भाई हमारे पास ब्राह्मण लोग हैं, इनको कह देंगे ले आएंगे। तो कुछ मैंने कहा सामग्री तुम्हारे ही धन से खरीदी जाए तो उत्तम होगा। तो उसने कहा गुरुजी मैं चेक देता हूँ आपको, चेक। तो मैंने पूछा अच्छा हमारे सामने कैश रखा था? अच्छा, बड़ा आत्मीय शिष्य था मेरा, गुरु दीक्षित शिष्य था, दीक्षा ली थी, तो कुछ छिपाता नहीं था। तो मेरे ही सामने कोई उसको पैसे देकर गया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि गुरुजी ये धन है, मैं आपको पैसे दे दूं, ये वाले मेरे ही हैं, लेकिन मैं सत्चंडी यज्ञ अपनी परिश्रम की कमाई से करूंगा। ये मेरा पैसा वो वाला है जो धर्म में नहीं लगना चाहिए। मतलब उसने स्वीकार है कि ये धन उत्तम नहीं है,
जो धर्म में मैं लगाना चाहता हूँ। और गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, आपसे मैंने बहुत सीखा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मेरा काम है, जो मैं उसको योग्यता के अनुसार जो मुझे प्राप्त होना चाहिए, जो मुझे मिलना चाहिए, और वो धन मुझे जो मिल रहा है मैं उससे यज्ञ कराऊंगा। ये उसने कराया, इसलिए वो मेरे अकाउंट में जो धन है वो वही धन है जो मुझे प्राप्त होता है। सात्विक धन अगर आप ब्राह्मण को देंगे तो ब्राह्मण की रक्षा के लिए सबसे पहला काम तो सात्विक धन दें। आप लोग दान करते हो, करना चाहिए। ब्राह्मण को दान, ब्राह्मण की वृत्ति ही दान की है। शास्त्र के हिसाब से आजकल हम किसानी करते हैं और बड़े हर्षित भी होते हैं ब्राह्मण, 100 बीघा, 90 बीघा, 40 बीघा, लेकिन गीता और शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण को किसानी का अधिकार नहीं है। शास्त्र की अगर बात करें, अब या तो शास्त्र को मानो तो पूरा मानो या अपने हिसाब से मान लो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। कृषि का अधिकार वैश्य को है, लेकिन अब है तो कौन छोड़े। और युग भी ऐसा है, वो एक कोई कहते थे जमीन और कमीन। कमीन का मतलब गाली नहीं, काम करने वाला, हाथ का योग्यता रखने वाला, हाथ का दस्तकार, समझ गए, जो जिसके हाथ में कला है, लाइक मिस्त्री है, कुछ भी। तो जमीन और कमीन, इनकी कीमत कभी कम नहीं होती। जो काम करने के कौशल रखते हैं, इसीलिए हमारी सरकार तो, आदरणीय मोदी जी ने तो कौशल विकास मंत्रालय के तहत वो योग्यता बढ़ा रहे हैं कि भैया कोई मोबाइल संभालना सीखो, कोई कि कुछ भी सीखो। तो विचारने ये बात है कि हम सब जो धन ब्राह्मण को दें, सात्विक दें। तो सात्विक ब्राह्मण को जब धन देते हैं तो उसके कर्म में शुद्धि आएगी। संसार में कोई कहे कितना भी कि हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं और हम धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूं व्यासपीठ से बैठकर, ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई धर्म का ठेकेदार ना होगा। वैसे तो भगवान है, लेकिन भगवान धर्म की रक्षा ब्राह्मण से ही कराते हैं। ब्राह्मण, गौ और वेद, ये तीनों से सृष्टि टिकी हुई है। वेद लक्षणा गाय और ब्राह्मण और वेद। अब वेद लक्षणा गाय है तो यज्ञ है। यज्ञ तब है जब ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जब है जब वेद है। अनन्योन्याश्रित है ये तीनों। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं हो तो सनातन समाप्त। लोगों को बड़ा विचित्र लगता है कि भाई आप जातिवाद फैलाते हैं। हमारे यहाँ जाति का उपयोग ही नहीं है। हम तो वर्णवादी लोग हैं, जाति की क्या बात करते हैं। हमने तो नहीं, अब कितनी जातियां हैं गिनो, हमारे हिसाब से तो 4 ही जाति हैं। उनको भी हम जाति नहीं कहते। जाति कभी ना जाती, तो कहते हैं ना, कभी नहीं जाएगा। क्षत्रिय तो बना रहेगा क्षत्रिय में, उसके अंदर वो कौशल रहेगा।